सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। ओम शांति शांति शांति। सभागार में उपस्थित सभी भद्र सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। परमात्मा ने सारी बातों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और जो विषय जन सामान्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे उनको ऋषियों ने अपनी तपस्या से और सरल कर दिया है। जो जो विषय समझ में नहीं आते उन विषयों के लिए ऋषियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जिनको हम दर्शन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के साथ भी कुछ जानकारियां दी गई, वेद भाष्य किया गया, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों का नाम दिया गया। ऐसे ही उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, अनेक ऐसे वैदिक साहित्यिक में ग्रंथ हैं जिनको हमें पढ़ करके सत्य की जानकारी हो सकती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उपयोगी ग्रंथ हैं, उनको पढ़ा नहीं जाता है और जो जाल ग्रंथ हैं, फंसाने वाले ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को यहां खूब पढ़ा जाता है। पूरे भारतवर्ष में ऐसी चर्चाएं कथा के रूप में हो रही हैं जो भारत देश का विनाश करेंगी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का। हम कल आपसे बात कर रहे थे मूर्ति पूजा से लाभ क्या है, हानि क्या है। एक राजा दाहिर नाम का एक राजा था, राजा दाहिर, सिंध प्रदेश का राजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने उस राजा दाहिर पर चढ़ाई की थी। अगर वह मूर्ति पूजक नहीं होता तो वह गुलाम नहीं होता, मारा नहीं जाता, पूरा का पूरा रियासत गुलाम नहीं होती। मोहम्मद बिन कासिम जब युद्ध करने के लिए आया और युद्ध किया तो हार गया, क्योंकि राजा दाहिर बहादुर व्यक्ति था, बलवान था, सेना बहुत अच्छी थी, लेकिन एक ही कमी थी, मूर्ति पूजक था। ये इतिहास की घटना है। बहादुरी से जीत गया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने अपना जुगाड़ लगाकर, गणित लगाकर ये पता कर लिया कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो पुजारी है ये हमारी सहायता करेगा और सारी सेना मूर्ति के सामने आकर खड़ी होती है, पंडित आशीर्वाद देता है, विजय की कामना करता है, उत्साह से सेना लड़ती है, जीत जाते हैं। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम के साथ वो पुजारी हो गया तो उसने झंडा मंदिर का झुका दिया और सेना जब आकर के खड़ी हुई तो उसने कहा आज तुम्हारी जीत नहीं होगी। देवी नाराज हो गई है। सेना उत्साहहीन होकर के लड़ी, भाग गई आधी सेना, मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो गई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितना कमजोर हो जाता है
जब उसे मानसिक रूप से इस तरह की चर्चाएं, बातें बताई जाती हैं। अगर राजा तनिक भी समझदार भी होता, मूर्ति पूजक के साथ साथ थोड़ा समझदार होता, तो वो ये कह सकता था, भाई जिस देवी की पूजा हम करते हैं वो नाराज कैसे हो गई। और नाराज भी ऐसे समय पर हुई जिस समय पर युद्ध खड़ा है और दूसरा हमारे पास विदर्भी हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ऐसे समय पर नाराज होती है। राजा मारा गया, पुजारी ने कहा कि भाई आधा राज्य मुझे दो, तो पुजारी को भी मार दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। मान के जो अपने राजा का सगा नहीं हो सकता वो हमारा क्या भला करेगा। इसीलिए तर्क संगत इन बातों को अच्छे से समझना चाहिए। आज हम आपके बीच पूजा के विश्लेषण को करेंगे, और पूजा का जो विश्लेषण है वो अगर आज आपने ठीक से समझ लिया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कल हम बात कर रहे थे, पूजा करनी है तो देवताओं का निर्णय करो, है जी। देवता कौन है, किसकी पूजा करनी है, कहां रहता है, कैसे पूजा होगी। तो देवताओं का निर्णय हमने आपके बीच कर दिया कि 39 देव हैं आपके, परमात्मा हैं, 5 मनुष्यों में देव हैं और 33 और देव हैं। अब इनकी पूजा का क्रम अगर हम शुरू करते हैं तो पूजा होती है, पूज्य का पता चल गया, पूजा किसकी करनी है जी। पूजा किसकी करनी है, पूजा करने वाला कौन है। मैं पूजा करने वाला हूं, मेरे सामने ये देव हैं, इनकी पूजा करनी है, तो पूजा का सामान क्या होना चाहिए जिससे मैं इनकी पूजा करूं, मैं सेवा करूं इनकी, मैं इनका सत्कार करूं, मैं इनके साथ अच्छा व्यवहार करूं, ताकि ये अपने आप को पूज्य अनुभव करें कि भाई हमारी पूजा हो गई। तो पूज्य पूजक, पूजा का सामान, तो पूजा का जो सामान होता है वह पूज्य की आवश्यकता के अनुसार होता है। कल हमने आपके बीच कहा था कि यदि पूजा का सामान मंगाया जाए तो लोग ये नहीं पूछते किसकी पूजा करनी है, वो एक सामान जो समाज में प्रचलित है वो ला के रख देते हैं। तो भाई रोली है, चावल है, धूप है, दीप है और ये जल का पानी है या एक लोटा, लोग पूजा का सामान। और अगर यही पूजा का सामान है तो पेट पूजा कैसे करोगे। आपको इस बात से अलग समझ में आ सकता है कि पेट पूजा का मतलब है पेट को भरना, और वो भी उचित पदार्थों से, ऐसे ही नहीं भरना है। पेट में भोजन जो डाला जाएगा, ध्यान से सुनना जरा, चूंकि पूरे शरीर में भी देवता रहते हैं, याद है आपको कितने रहते हैं, पूरे शरीर में कितने देवता रहते हैं, शरीर में 11 देवता रहते हैं, जिनका नाम है रुद्र। 10 प्राण हैं और 1 आत्मा है। इनको संतुष्ट करने वाला, इनको संतुलित करने वाला, शरीर के सारे प्राणों को ठीक रखने वाला भोजन करना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया जाए, हमें शरीर में वही भोजन डालना है जो इस शरीर के अंतर्गत सारे देवताओं को ठीक रखे, उन्हें प्रसन्न रखे, माने उन्हें संतुलित रखे, उन्हें स्वच्छ रखे, तो हमारा शरीर आनंदित रहेगा। और जैसे इस पेट की पूजा की जा रही है, वैसे ही अन्य देवताओं के लिए क्या क्या सामान चाहिए। जैसे मां हमारे सामने पूज्य है, मैं पूजक हूं, तो पूजा का सामान क्या होना चाहिए। तो बंधुओं, पूजा का सामान मां के लिए उचित भोजन होना चाहिए, है जी। क्या होना चाहिए, उचित भोजन। उचित भोजन का मतलब है जो मां के अनुकूल है। देखो अब यहां एक उदाहरण बड़ा अद्भुत घटित हुआ। घर में खीर बनी और बहू अपनी सासू मां के पास खीर लेकर के गई, लो मां खीर खा लो। तो मां वृद्धा है, मां ने कहा बेटा अब खीर पचेगी नहीं, अगर हो सके तो खिचड़ी बना दे। अब बताओ क्या करना चाहिए, खिचड़ी बना के देनी चाहिए। लेकिन बहू खिचड़ी नहीं बना रही है,
पूरे मोहल्ले में प्रचार कर रही है, बुढ़िया को खीर देते, खीर ना खाती है ना। कमाल, माने खीर खिला रहे बुढ़िया को पर खीर ना खा रही। देखो मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं अरे खीर तो खा लेनी चाहिए। खीर खिलाना पूजा नहीं है, अनुकूल भोजन देना पूजा है। बोलो जोर से, क्या है? अनुकूल। जो मां को अनुकूल है वो भोजन आप खिलाइए। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो औषधि उपचार कराइए, मां के पास बैठिए, थोड़ी बात कीजिए, उसके दुख को समझिए, और जो भी आवश्यकता है, चाहे वस्त्र है, चाहे औषधि है, चाहे आराम है, वो सब मां के साथ करने का मतलब सेवा है, वह पूजा है। और जैसे सारे व्यवहार से मां संतुष्ट रहे ऐसा काम करना है, वैसे ही पिता को भी प्रसन्न रखना है। जरा ध्यान देना, मां मेरे संपूर्ण व्यवहार से सुखी स्वस्थ रहनी चाहिए तो मैं पूजा कर रहा हूं, ऐसे ही पिता भी मेरे से संतुष्ट रहना चाहिए और आचार्य भी मेरे व्यवहार से संतुष्ट रहना चाहिए, पति पत्नी भी एक दूसरे से बोलो संतुष्ट रहने। यह है पूजा। परमात्मा की पूजा उसकी उपासना है, उसकी आराधना है, उसका जाप है, उसका ध्यान है और उसकी आज्ञा का पालन है। परमात्मा की भक्ति क्या है? परमात्मा की भक्ति है उसकी आज्ञा का पालन करना। उसे कोई सामान नहीं चाहिए, हमसे लड्डू मोहन भोग खीर नहीं चाहिए उसे, क्योंकि पूज्य के लिए क्या चाहिए? उसकी आवश्यकता के अनुसार। अच्छा, हम क्या दे सकते हैं जो उसके पास नहीं है? परमात्मा को किस चीज की आवश्यकता है? बोलो, है कुछ? उसी ने दिया तो हम क्या दे सकते हैं? इसीलिए कोई सामान दे करके पूजा नहीं होती है। परमात्मा की पूजा, परमात्मा की आराधना, परमात्मा की उपासना केवल हमारे कल्याण के लिए है। उसका धन्यवाद करना, उसको याद रखना, उसकी व्यवस्था मर्यादा को धारण करना ही उसकी भक्ति करना है। ऋषि दयानंद कहते हैं, जो परमेश्वर का ध्यान नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख है जी। कृतघ्न और महामूर्ख है। कृतघ्न किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को नहीं मानता। कितने उपकार किए परमेश्वर ने, उन उपकारों को मानना, उसे जगते ही कोटिसा धन्यवाद करना, जब जब कोई काम करे तब तब धन्यवाद करना, यह परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। परमात्मा हमारे कल्याण का रास्ता देता है। अब प्रश्न आया, आपके पास अनेक जड़ पदार्थ हैं, सूर्य है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, इनकी पूजा कैसे करेंगे भाई? इनकी पूजा कैसे करें? तो सुनो, आपके यहां एक पूजा प्रचलित है, उसे देखो और आप देखना कि वाकई में पूजा है या आपके साथ धोखा हो रहा है। बस गौर से देखना, समझना, और पुरानी चर्चा जो आप सुनते चले आ रहे हैं वो सहायक होगी। मैं कुछ पूछूंगा, आपको बताना है कैसी पूजा होती है। ज्यादातर एक महाराज आता है और एक इतनी लंबी लिस्ट बना देता है, भाई सामान ले आना। पहले सामान ले आया, यजमान बैठ गया। यजमान बैठ गया और पूजा कैसे पहले तैयारी की जाती है। एक चौकी बनाई जाती है, एक चौकी पर कपड़ा, फिर लाल पीली लाइनें बना दी जाती हैं, यजमान को लेकर बैठ जाते हैं, चलो भाई पूजा होगी। यजमान के हाथ में चावल के दाने दे दिए, छोड़ो चौकी पर, छोड़ दिए। यजमान ने पूछ लिया, महाराज क्या हुआ? माने देवता आ गए। देवता आ गया, पूजा करो, आसन दो, आसनम विष्टरम समर्पयामी, इनको जल दो, जलम समर्पयामी, स्नान कराओ, स्नानम समर्पयामी। वो भी एक दो तरह से नहीं, जल स्नानम, दुग्ध स्नानम, दधी स्नानम, शर्करा स्नानम, मधुपर्क स्नानम, गंगा जल स्नानम, अनेकों प्रकार से स्नान कर। अच्छा, कपड़े दो, वस्त्रम समर्पयामी, धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामी, दक्षिणाम अपनी समर्पयामी, दक्षिणा चढ़ाओ। अच्छा, अभी तो एक देवता का नंबर आया है, फिर दूसरा देवता बुलाया, तीसरा बुलाया,
और तब तक बुलाते रहे जब तक सारा सामान चौकी पर नहीं चढ़ गया। फिर उसके हाथ में चावल के दाने, सरसों के दाने दे दिए, ले भाई छोड़ दे, छोड़ दिया। अब क्या हुआ? तो महाराज कह रहा है देवता गए, लेकिन आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख के अंधे गांठ के पूरे। किसी यजमान ने आज तक ये नहीं कहा कि देवता गए तो इस सामान को यहां काहे को छोड़ गए। सच बताओ, सामान किसके लिए दिया था? देवता के लिए। जब देवता के लिए दिया था तो यहां कैसे छोड़ गए सामान? क्या ये महाराज इनका रिश्तेदार लगता है जो ये बांध कर ले जाएगा? वस्तुतः सही में क्या कहा जा सकता है कि देवता कोई न तो आता है न जाता है, यह आपके साथ धोखा किया जाता है। कैसे? इसका शास्त्रीय विश्लेषण करेंगे हम आपके सामने, और आप हमारा सहयोग करना, क्योंकि पुराने समय 2-4 दिन पहले हमने एक चर्चा की थी, वो सहायक होगी इस समय। और मैं पूछना चाहता हूं, आप पहले मुझे यह बताओ, चौकी पर सबसे पहले कौन सा देवता बुलाया गया? बोलो, चौकी पर सबसे पहले कौन सा देवता बुलाया? आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले चौकी पर कौन बुलाया गया? है जी, गणेश, गणपति। बहुत बढ़िया। गणेश को चौकी पर बुलाया गया। अब प्रश्न यह है, गणेश कौन है? आपसे एक दिन पूछा था मैंने, विष्णु कौन है, शनि कौन है, पूछा था कि नहीं? तो गणेश कौन है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर सुनो एक बार, मैं वहीं ले चल रहा हूं आपको। इस सारे के सारे ब्रह्मांड में 3 अनादि तत्व हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। चौथा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये गणेश इन तीनों में से ही होना चाहिए। गणेश इन तीनों में होना चाहिए। तो अब आप बताओ कौन है गणेश? ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है? बोलो, ईश्वर है। गणेश का अर्थ है गण धन ईश। गण कहते हैं समूह को, ईश कहते हैं स्वामी को, जो समूह का स्वामी है, लोक का स्वामी है, हम सबका स्वामी है। गणनाम त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियणाम त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधनाम त्वा निधपतिं हवामहे। वेद में मंत्र आता है जिसके अंदर कहा गया है जो गणों का स्वामी है वो सबका स्वामी है, जो निधिपतियों का भी निधिपति है, वह प्रियों का भी प्रियपति है। वह सब इसी गुणों के कारण, इन्हीं गुणों के कारण उसी परमेश्वर का एक नाम गणेश है। अच्छा प्रश्न है, जब परमेश्वर का नाम गणेश है तो ये गणेश रहता कहां है? परमेश्वर कहां रहता है? जोर से बोलो। सब जगह रहता है। जब सब जगह रहता है तो चौकी पर था कि नहीं? तो फिर कहां से बुलाया है? ये नाटक क्यों किया गया? देखो कैसा कैसा अभिनय किया जा रहा है। जब यहां पहले से गणेश विद्यमान है तो फिर कहीं से बुलाना और कहीं भेजना, ये नाटक नहीं तो और क्या है? आप जरा कोई भी अब एक देवता का नाम बताओ जिसे बुलाया जा सकता है या भेजा जा सकता है। अरे वहां जितने नाम लिए गए हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, शिव है, कालाग्नि है, मातृश्वा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, देवी है, सरस्वती है, ये सब परमेश्वर के नाम हैं। और परमेश्वर पहले से विद्यमान है। और एक ही नाम के अलग अलग मूर्तियां गढ़ना, अलग अलग मान्यताएं प्रचारित करना, यह अज्ञानता, अंधविश्वास का प्रतीक है। और अगर सूर्य को बुलाया गया है तो सूर्य 2 पदार्थों के लिए है। परमात्मा का नाम सूर्य है और ये जो दिखाई दे रहा है जड़ पदार्थ, ये भी सूर्य है। तो परमात्मा तो पहले से विद्यमान है और ये सूर्य यहां आने वाला नहीं है। परमात्मा पहले से विद्यमान है और ये सूर्य यहां आता नहीं है। लेकिन इसी सूर्य को यहां बुलाने का प्रक्रम किया जाता है, अभिनय किया जाता है। और उससे भी ज्यादा कमाल तो तब होता है जब सूर्य को यहां बुला लिया जाता है और दीपक दिखाया जाता है जी। सूर्य को बुला करके दीपक दिखाया जाता है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हो भारत देश कितनी वैचारिक क्रांति की जरूरत अनुभव करता है। भारत देश में कितनी जरूरत है सारे पदार्थों को ठीक ठीक से जानने की, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ ऐसे ही अंधेरे में चल रहा है। अच्छा सच बताओ, पूजा हुई या धोखा हुआ? धोखा हुआ, और रोज हो रहा है ये। न कोई समझने को तैयार है, न कोई समझाने को तैयार है, और लोग ठगे जा रहे हैं। पूजा के नाम पर घोटाला है जी, कितना भयंकर घोटाला है पूजा के नाम पर। अब आपका प्रश्न होगा जी फिर हम पूजा कैसे करें? तो कैसे पूजा करनी है इसको आप वेद से समझेंगे, शास्त्रों से समझेंगे, ऋषियों से समझेंगे। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा अग्निर्वै देवा नाम मुखम है जी, अग्निर्वै देवानाम मुखम। देवानाम यहां पर सभी देवताओं के लिए, देवस्य देवयो देवानाम, देवस्य कहते एक देवता का, देवयो कहते दो देवताओं का, देवानाम माने सारे देवताओं का मुख अग्नि होता है। जितने देवता हैं आपके ब्रह्मांड में, चाहे वो सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, ये सब सारे देवताओं का मुख अग्नि होता है। इसीलिए अग्निहोत्र करना ही सही पूजा है। केवल अग्निहोत्र करना पूजा है। अगर जड़ पदार्थों की पूजा करनी है तो अग्निहोत्र से ही होगी। अग्नि की पूजा करनी है तो अग्नि को दो, जल की पूजा करनी है तो अग्नि को दो, वायु की पूजा करनी है तो अग्नि को दो। चेतन पदार्थ आपके सामने, उनकी पूजा करो, परमात्मा की आराधना करो, यह है पूजा। बस कितना बड़ा जंजाल से मुक्ति मिल सकती है। चलो और बताते हैं आपको, और थोड़ा और अच्छे से समझो। यजुर्वेद के अंदर एक पुरुष सूक्त नाम का अध्याय है जिसमें यह बताया गया है यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक शरीर है। और आपने संस्कृत की कहावत में सुना होगा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है जी, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये शरीर है और ये ब्रह्मांड भी एक शरीर है। ये छोटा शरीर है, ये बड़ा शरीर है, ये व्यष्टि है, ये समष्टि है, अंतर कुछ नहीं है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायता, ऐसा मंत्र आता है। तो ये बताया गया है संपूर्ण ब्रह्मांड में जो मन का काम करता है वो चंद्रमा करता है। इसमें मन है शरीर में, इसमें ब्रह्मांड में चंद्रमा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आंखों का काम कौन करता है? सूर्य। आंखों का काम सूर्य करता है। वही पूछा गया इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मुख का काम कौन करता है? तो मुखः अग्नि अजायत। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मुख के रूप में अग्नि काम करता है। देखो अब बिल्कुल एकदम सीधा सीधा विषय स्पष्ट हो रहा है। हम इस शरीर को देना चाहते हैं तो मुख को देते हैं। कोई और तरीका है शरीर पर ढालने? क्या यहां पर देना है तो यहां लेप लें? क्या पूरे शरीर में कहीं भी भाग पहुंचाना है तो मुख को दे देते हैं, और यह मुख अग्नि को दे देता है। अग्नि इसको तरल पदार्थ में बना देती है, पूरे शरीर में वायु के माध्यम से संचार करने लगता है। जिस देवता के पास जहां जितना भाग पहुंचना चाहिए उतना भाग पहुंच जाता है। कैसा सुंदर सिस्टम बनाया है। ऐसे ही प्यारे बंधुओं, ये जो अग्निहोत्र आप करते हैं, इस अग्निहोत्र में जो अग्नि है वह ब्रह्मांड का मुख है, और जब हम इसमें डाल देते हैं तो यह उसे गैसीय फॉर्म में तैयार करता है, वायु को दे देता है, और सारे के सारे जहां देवता होते उनको उनका भाग पहुंच जाता है। अब बताओ इससे सरल और क्या पद्धति आपके पास होगी? इसीलिए हम सबको आवश्यक है कि हम ठीक ठीक से पूजा को समझें। इसीलिए प्राचीन काल में तंत्र यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूंक, डांकनी शांकनी, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा, ये कोई बवाल नहीं था। कमाल हो गया भारत देश के अंदर। देखो लखीमपुर खीरी एक जनपद है, वहां एक अंग्रेजी माता का मंदिर बना है जी।
अंग्रेजी माता। अच्छा, पहली बार सुन रहे कि नहीं? अंग्रेजी माता। वहां लोग चले गए, वहां भाई देखें कैसा मंदिर बनाया है, आरती बनाई, जय अंग्रेजी माता, जय अंग्रेजी माता। वहां पर जो गए पत्रकार लोग, उन्होंने पूछा कि भाई इस माता का तो पहली बार सुन रहे हम, क्या फायदा होगा इसकी पूजा करने से, क्या लाभ होगा? तो पुजारी ने बताया कि जो इस अंग्रेजी माता की पूजा करेगा उसको अंग्रेजी आ जाएगी। अच्छा बताओ, सही कह रहा है कि गलत? गलत कह रहा है। तो नोट करो, जैसे अंग्रेजी माता की पूजा से अंग्रेजी नहीं आएगी, वैसे ही सरस्वती की मूर्ति की पूजा करने से विद्या भी नहीं आएगी। लक्ष्मी की पूजा करने से धन, दुर्गा की पूजा करने से शक्ति आएगी, भोजन करने से, व्यायाम करने से। विद्या आएगी गुरु के पास सानिध्य में बैठकर पढ़ने से। धन आएगा धन के लिए उद्यम करने से। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना लाभ होगा। और यह सब नाम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के नामों की अलग अलग मूर्ति गढ़ करके भारत देश के अंदर बवाल फैला रखा है। इसीलिए बंधुओं, एक वैदिक काल था जहां पर किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं थी, अलग से कोई देवता नहीं था। पूजा के नाम पर परमेश्वर की आराधना होती थी, पूजा के नाम पर माता पिता आचार्य का सम्मान होता था और अग्निहोत्र होता था। बस ये है पूजा। अच्छा, कितने बड़े बवाल से बच सकते हैं हम? पूरे देश भर में कितना बड़ा झंझट मुक्त हो सकता है। कहीं मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं रहेगा, कहीं किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं रहेगा, कोई यहां पर तंत्र मंत्र वाएगी और सियाना दीवाना नहीं घूमेगा। सारे के सारे लोग पुरुषार्थ में उद्यम करते रहेंगे। यह है वैदिक काल की व्यवस्था। इसीलिए प्यारे बंधुओं, मैंने ये थोड़ी सी चर्चा की, आगे की चर्चा कल करेंगे। आप सबने बड़े धैर्य से सुना। आपके पास कोई प्रश्न हो, चिंतन हो तो लाइए, उसे सुनेंगे। यह चर्चा केवल और केवल विश्व कल्याण की भावना से यथार्थ दर्शन कराने के लिए की गई है। आप सब इसका आनंद लें, चिंतन करें, मनन करें, अपने मार्ग को प्रशस्त करें। परमात्मा सबका कल्याण करे। इति ओम शम। सबका धन्यवाद। आइए सीधे बैठते हैं, शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरिधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज के, महर्षि पतंजलि के, महामुनि पाणिनि के, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं के, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। जो बोले सो अभय। सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, ओम की ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।